नमस्कार दोस्तों, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों भयंकर तेज़ी यहाँ पे क्रिसिल रिपोर्ट में बताई गई है और ये रिपोर्ट हमेशा ही तेज़ी बताती है। लेकिन इसको समझने से पहले दोस्तों दिमाग की बत्ती आप जला लेना, आंखों को देखने के लिए राज़ी कर लेना और अपने कानों को खोल लेना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इंदौर मंडी की साथ में आपको बताएंगे दोस्तों आलू प्याज और लहसुन की आवके आज 7 अगस्त 2023 को क्या देखने को मिल रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक्सपोर्ट की जानकारी दे देते हैं कि कल कितना प्याज यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कुल कितनी गाड़ियों का एक्सपोर्ट था। तो लगभग 200 गाड़ियों का कल एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पे दोस्तों नासिक की जो मीडियम मोटा प्याज है वो 42% तक बिक रही है। अगर भारतीय मुद्रा में आपको जानना है तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो भारतीय रुपयों में आएगा। चलिए उसके बाद में मध्य प्रदेश की प्याज की बात करें दोस्तों तो 36 से 39% तक यहाँ पे बिक रही है, यानी कि तेजी बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर भी। लेकिन कल के भाव समान थे, जहाँ पे 30-33% तक के भाव थे वो आके 42% तक आ गए हैं, यानी कि 9% की तेजी है। लगभग 7 से 8 रुपये यहाँ पे भारतीय रुपयों में तेजी यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। ये तो हो गई दोस्तों बॉर्डर की खबरें। चलिए अब आपको थोड़ा क्रिसिल रिपोर्ट से रूबरू करा देते हैं कि क्या यहाँ पे भयंकर तेजी क्यों बताई गई है। चलिए तो उससे पहले एक ये रिपोर्ट आप देख लेना। एक भाई ने बड़ा शानदार यहाँ पे कमेंट किया, काफ़ी सोच समझ के उन्होंने कमेंट किया है और ये एक्चुअल में हकीकत भी है। हकीकत क्या है, जब जब उन्होंने लिखा है कि जब जब यहाँ पे क्रिसिल रिपोर्ट आती है किसान अपना माल रोक लेते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा तैयार की गई है क्रिसिल रिपोर्ट हमेशा तेजी ही बताती है। वो इसलिए कि किसान अपना माल रोके रहें और नाफेड अपना माल भी सितंबर अक्टूबर में निकालता रहे। दोनों तरफ से आवक एकदम से बढ़ेंगी, यानी कि किसान भाइयों की आवक भी बढ़ेगी और नाफेड भी अपना प्याज निकालेगा। उसके बाद यहाँ पे अलवर का प्याज भी मार्केट में देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ से आवकें बढ़ेगी और बाजार को वो बढ़ने नहीं देगी। और बढ़ भी जाए तो 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए ही मार्केट बढ़ेगा और फिर एकदम बाजार में नरमी, और नरमी देखकर किसान घबरा कर मंडियाँ फुल कर देता है। नतीजा क्या होता है दोस्तों, नतीजा ये होता है कि आवकें ज़्यादा होने से बाजार गिरा हुआ रहता है और नवंबर में अलवर चालू हो जाता है और किसान यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाता है। तो बेवकूफ़ ना बने दोस्तों, क्रिसिल रिपोर्ट को आप तेज़ी मानो या सच मानो, इससे पहले ये कमेंट ज़रूर आप याद कर लेना कि भाई ये क्या कमेंट यहाँ पे लिखा गया था। भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करूँगा, कुरैशी भाई का, जो इन्होंने इतना शानदार और जो सटीक और जो सच्ची बात है वो उन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो एक लाइक इस भाई के लिए ज़रूर कर देना वीडियो को। चलिए ये तो हो गई दोस्तों कि क्या सच्चाई है क्रिसिल रिपोर्ट की, लेकिन अब आप जानने की ये कोशिश करोगे कि भाई ऐसा क्रिसिल रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप जब आओगे दोस्तों गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर आने के बाद में जब यहाँ पे आप टाइप करोगे प्याज क्रिसिल रिपोर्ट, तो आपके सामने ढेरों यहाँ पे आर्टिकल खुल जाएंगे जो 2 दिन पहले, 6 घंटे पहले यहाँ पे ऐसे करके लिखे गए हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी है जो 13 घंटे पहले, 21 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लिखे गए हैं। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों मनी कंट्रोल के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ट्रस्ट लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर है। तो उन्होंने क्या लिखा है ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। लिखा गया है दोस्तों कि टमाटर के बाद अब प्याज भी होगा महंगा, जाने कब और कितनी होगी बढ़ोतरी। तो क्या लिखा है, क्रिसिल ने एक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि आपूर्ति में संभावित कमी के कारण सितंबर की शुरुआत में खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अक्टूबर में आपूर्ति में सुधार होने से कीमतों में कमी आ जाएगी। कुछ दिनों पहले तक 15 रुपये किलो बिकने वाला प्याज की कीमतें 25 से 30 रुपये हो गई है। ये 25 से 30 जो इन्होंने बताई है, ये तो बताइए भाई जो खुदरा मूल्य है, यानी कि जो बाजार में खुले मार्केट में यहाँ पे बिक रहा है 25-30 रुपये, 30 रुपये मान के चलिए, लेकिन मंडियों में भाव है 15 रुपये, यानी कि आधा भाव किसान भाइयों को मिलता है। उन्होंने कहा है कि भाई 60 से 70 रुपये होने की उम्मीद है, तो मंडियों में आप ये मान के चलिए कि भाई 30 से और 35 रुपये होने के पूरे चांसेस यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सितंबर के में होने के चांस है। लेकिन दोस्तों अगस्त के आखिरी तक ही आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर आप इस रिपोर्ट में थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करोगे और इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी क्या क्रिसिल ने कहा है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई बात क्रिसिल की। इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये तो क्रिसिल की रिपोर्ट हो गई दोस्तों, लेकिन जो कमेंट यहाँ पे बताया गया है इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझे और माल को रोक लिया तो आपको भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए भाव आज यहाँ पे है
और ये बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बताए गए हैं। मान लीजिए अभी 15 रुपये का भाव है और 35 रुपये जाने के यहाँ पे चांस बताए हैं कृषि रिपोर्ट में। लेकिन दोस्तों अगर आप धीरे धीरे करके माल को निकालते हो 15 रुपये के ऊपर, उसके बाद आपने 20 रुपये पे भी निकाला, उसके बाद 25 पे भी निकाला और आपने 30 पे भी निकाला और कुछ माल आपने 35 रुपये पे भी निकाल दिया, तो आपको बाजार का ये पूरा भाव मिल जाएगा। किसी कारणवश मान लीजिए आपने सोचा कि भाई तेजी के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं और मैं माल को 15 रुपये पे अभी चल रहा है और आपने 35 रुपये का इंतज़ार किया। मान लीजिए अगर वहाँ से आपको धीरे से और डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा तुरंत, जो बताया गया है कृषि रिपोर्ट में कि नरमी भी आ सकती है और वापस भाव 15 रुपये आगे, तो आप 35 के इंतज़ार में मान लीजिए 34 रुपये या 30 रुपये से ही माल जो भाव है डाउन आगे, तो आपने ये वाले जो भाव थे ये मिस कर दिए और 15 रुपये के ऊपर आप दोबारा से 2 महीने के बाद आके खड़े हो, तो आपको जो अफसोस होगा वो अफसोस आप मान के चलिए कि कितना अफसोस होगा। आपने सोचा था कि भाई 20 पे 25 30 35 पे आपने नहीं निकाला, अब दोबारा से भाव जो है 15 रुपये के ऊपर आके खड़ा है, तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो बाज़ार का पूरा भाव आपको लेना है, 15 रुपये पे, 20 रुपये पे, 25 रुपये पे, 30 रुपये पे आपको निकालना है ताकि एवरेज भाव आपको मिल सके। अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी भी आपको अगर 15-16 रुपये भी प्याज के भाव मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा ही हो रहा होगा, लागत के साथ में हल्का फुल्का ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा आपका निकल रहा होगा। तो बाज़ार का पूरा भाव लीजिए और धीरे धीरे करके प्याज को निकालिए। कृषि रिपोर्ट के भरोसे अगर रहोगे तो भाई हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो सके, क्योंकि कृषि रिपोर्ट हमेशा तेज़ी बताती है लेकिन मार्केट में ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इस बार थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, किसानों की प्याज काफ़ी ख़राब हुई है, तो अगस्त के आखिरी में सितंबर के पहले हफ्ते में आपको तेज़ी के थोड़े से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है और हमारा भी थोड़ा सा ही ख्याल है। लेकिन मैं भविष्यवाणी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप अभी चक्कर मत रहना कि भाई रवि भाई ने भविष्यवाणी की है तो ज़रूर यहाँ पे भाव जा सकते हैं। अपने विवेक से आपको काम लेना है ताकि बाजार का पूरा भाव आप ले इसको, धीरे धीरे करके प्याज को निकाल देना, ना तो पूरे प्याज को होल्ड कर लेना और ना ही पूरे प्याज को निकाल देना। होल्ड करोगे तो भी नुकसान है, पूरा एक साथ निकाल दोगे तो भी नुकसान है। आगे बढ़ेगी, भाव 15 की बजाय 10 ही आपको मिलेंगे, तो ये नुकसान आपको ज़रूर हो सकता है। तो धीरे धीरे करके प्याज निकालनी है। आओ के मार्केट में बिल्कुल भी मत बढ़ने देना, नहीं तो काफ़ी नुकसान आपका हो सकता है। कृषि रिपोर्ट की जो वो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। आव के बता देते हैं भाई, आलू की आवकों की बात करें तो आलू की आवकें लगभग 5000 कट्टों के आसपास की है। वहीं पर दोस्तों लहसुन की आवकों की बात करें तो लहसुन की आवकें भी हमें लगभग 6500 कट्टों के आसपास की देखने को मिल रही है। और वहीं पे प्याज की आवकों की बात करें दोस्तों तो प्याज की आवकें हल्की फुल्की सी आज अधिक ही देखने को मिल रही है, 75,000 कट्टों से प्लस की आवकें हैं। इतनी आवकें रहेंगी दोस्तों तो भाव में थोड़ी सी नरमी जाहिर सी बात है आ सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए आवकें मेंटेन रहे। ज़्यादा आवकें रहेगी तो भाव आपको नहीं मिल पाएगा। और जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है। क्योंकि लाइक अगर आते हैं वीडियोस के ऊपर, कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, तो हमें भी ये रहता है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किसान भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा हौसला बना रहे और आप सभी के लिए ऐसे ही कमेंट जो वीडियोस हैं वो आते रहें। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें कोई पैसे भी नहीं कटते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी एकदम फ्री है, तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और ये कृषि रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा दी गई है